मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भोम प्रदोष व्रत, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और प्रदोष व्रत कथा उद्यापन विधि के बारे में बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस तरह से साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। शिव भक्तों के लिए यह व्रत बहुत खास माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के व्रतों में सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का यह प्रदोष व्रत रखता है उसके जीवन में समस्त कष्टों का निवारण होता है। इस समय भाद्रपद महीना चल रहा है और इस माह का पहला प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा, जिसे भोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं भोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। भोम प्रदोष तिथि भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। इसकी शुरुआत 11 सितंबर 2023 को रात 11:52 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 13 सितंबर 2023 को प्राप्त 2:21 पर होगा। भोम प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त शाम 6:30 से रात्रि 8:39 तक रहेगा। प्रदोष व्रत पूजा सामग्री 5 फल, 5 मेवा, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुश के बने आसन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, धूप, रोड़ी मोड़ी, 5 मिष्टान, बिलपत्र, धतूरा, भांग, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, चंदन, शिव माता पार्वती का श्रृंगार की सामग्री। भोम प्रदोष व्रत पूजा विधि। भोम प्रदोष व्रत प्राप्त काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे। इसके उपरांत घर में मंदिर में दीपक जलाए और व्रत लेने का संकल्प ले। फिर सायंकाल में पुनः मंदिर में दीप जलाए। इसके उपरांत सर्वप्रथम भगवान भोले का गंगा जल से अभिषेक करे, उन्हें पुष्प अर्पित करे। भोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की भी आराधना करे। भगवान शिव को 5 फल, 5 मेवा और 5 मिष्टान का भोग लगाए। आखिर में भगवान शिव की आरती करे। संभव हो तो पूजन और अभिषेक के दौरान भगवान शिव और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रदोष व्रत कथा। किसी समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया वृद्धा रहती थी। उसके एक ही पुत्र होने के कारण वह दिन रात हनुमान जी की सेवा करती और अपने पुत्र को सही सलामत बनाए रखने की कामना करती थी। वह बुढ़िया प्रतिरोज हनुमान जी की सेवा करती, किंतु मंगलवार के दिन तो पूजा पाठ का विशेष महत्व देती थी। एक दिन हनुमान जी ने सोचा, यह वृद्धा रोज मेरी सेवा करती है, क्यों न इसकी परीक्षा लूँ। सोचकर हनुमान जी अपना साधु रूप धारण करके उस बुढ़िया के घर आए और जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा कि मैं हनुमान भक्त हूँ। जब उस बुढ़िया माई ने आवाज़ सुनी तो वह तुरंत घर के बाहर आई और साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, बताइए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। इस पर हनुमान जी बोले, मुझे बहुत देर से भूख सता रही है, क्या आप मुझे भोजन करा सकती है। यह सुनकर उस वृद्धा ने साधु महाराज को अंदर आने को कहा, आसन बिछा दिया, किंतु इस पर साधु ने कहा कि हे माता, जहाँ मैं बैठूंगा वहाँ पर आप थोड़ा सा लीप दो। तो उस बुढ़िया माई ने लीप दिया। यह देखकर हनुमान जी पुनः कहा कि मेरे और भी काम है, क्या तुम कर दोगी। उस बुढ़िया ने कहा कि बताइए महाराज। ऐसे करके हनुमान जी ने उस वृद्धा को अपने वचनों में बांध लिया और कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पकाओ। उस साधु की बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, किंतु उसने वचन दिया था। वह बहुत मजबूर हो गई, अपने बेटे को बुलाई और ज़मीन पर लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया और साधु महाराज के पास आ गई। बुढ़िया को देखकर हनुमान जी बोले, भोजन बन गया। वृद्धा ने कहा, बन गया साधु महाराज, आप जीम लीजिए।
तब हनुमान जी ने कहा कि पहले तुम अपने बेटे को बुलाओ, वहाँ भी साथ खाना खाएगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा बेटा तो अग्नि में जलकर मर गया, वह भोजन करने कैसे आएगा? तब साधु ने कहा कि हे माता, आप आवाज़ तो लगाए। और उस बुढ़िया माई ने अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए कहा कि बेटा आ जाओ और भोजन ग्रहण कर लो। उसका बेटा वहाँ आया और वह अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हुई तथा साथ आश्चर्यचकित रह गई। तब वह वृद्धा उस साधु के चरणों में अपना सिर रखकर बोली, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, कृपया करके मुझे अपना रूप बताएं। तब हनुमान जी अपने रूप में आ गए। स्वयं हनुमान जी को देखकर वह वृद्धा बहुत खुश हुई और उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं तुम्हारी इस सेवा और भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो? तब उसने कहा, भगवान, मैं तो मेरी पुत्र की सलामती चाहती हूँ। जिसके बाद हनुमान जी उसे आशीर्वाद देते हुए उनको धन दौलत सब प्रदान कर गए और उनके सब संकट दूर कर दिए। प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। आपको प्रदोष व्रत करते हुए कई साल बीत गए तो प्रदोष व्रत उद्यापन विधि के अनुसार आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का उद्यापन हमेशा पूरी विधिवत तरीके से करना पड़ता है और केवल त्रयोदशी तिथि वाले दिन इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस दिन आपको प्राप्त जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद भगवान सत्यनारायण को जल का अर्घ्य देना चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी, शिवजी माता, पार्वती, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। उसके बाद विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा के दौरान ओम उमा सहित शिवाय नमः महामंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। शांति पाठ व हवन करवाए, अंत में आरती करें। जिसके बाद ब्राह्मण या कन्या को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। इस प्रकार आप प्रदोष व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ये थी प्रदोष व्रत की कथा और उद्यापन विधि। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम उमापते नमः।